हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कर्म और भाग्य दोनों का अपना अपना स्थान है। मनुष्य के कर्मों के आधार पर ही विधाता अर्थात परमपिता परमात्मा भाग्य बनाते हैं। जो भाग्य हमें मिलता है वह हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। जैसे राजा दशरथ के घर भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया और राज तिलक के स्थान पर 14 वर्ष का वनवास मिला। यह होना जरूरी था। अगर ऐसा ना होता तो अनगिनत आताताई राक्षस और दुष्ट रावण कैसे मारा जाता। रावण का मारना राम के भाग्य में लिखा था। दूसरी तरफ राम को वनवास देने के दुख के कारण राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए। यह उसके वर्तमान जन्म के पाप का परिणाम था जो उसने अनजाने में किया था, श्रवण कुमार को शब्द भेदी तीर मारकर, जो श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप का कारण बना। एक व्यक्ति मेहनत करके मनचाहा फल प्राप्त कर लेता है और इसका श्रेय वह अपनी मेहनत को देता है। दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति जोरदार मेहनत करके भी मनचाहा मुकाम हासिल नहीं कर पाता, वह इसे अपना दुर्भाग्य समझता है। मेहनत तो दोनों ने की, फिर परिणाम प्राप्त होने में इतना अंतर क्यों। एकलव्य धनुर्धर बनना चाहता था लेकिन उसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी उसने अपनी मेहनत से ऐसी धनुर्विद्या प्राप्त की जो शायद उस समय किसी के पास नहीं थी। और परिणाम क्या हुआ, गुरु दक्षिणा के चक्कर में फंसकर अंगूठा ही कटवा लिया। यह उसका दुर्भाग्य था। अब प्रश्न यह है कि यदि भाग्य में जो लिखा है वही होना है तो फिर मनुष्य भगवान की पूजा पाठ, भजन और भक्ति में अपना समय बर्बाद क्यों करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। भाग्य और कर्म के बीच का यह सवाल सदियों पुराना है। गीता में कहा गया है कि मनुष्य के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति, भजन और पूजा पाठ समय की बर्बादी नहीं है, अपितु मन को शांत रखने, सही कर्म करने की प्रेरणा पाने और कठिनाइयों तथा चुनौतियों से लड़ने की शक्ति प्राप्त करने का माध्यम है। गीता के अनुसार मनुष्य का वर्तमान कर्म ही उसका कल का भाग्य तय करता है। अगर आप प्रयास ही नहीं करेंगे तो भाग्य भी आपका साथ छोड़ देगा। जैसे सामने पड़ा खाना खुद ही खाना पड़ता है, अपने आप उठकर मुंह में नहीं जाता। पूजा पाठ और ध्यान करने से मानसिक तनाव दूर होता है और पॉजिटिव एनर्जी अर्थात सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और साथ में भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है। प्रार्थना तथा ध्यान करने से मनुष्य का आत्मविश्वास अर्थात हौसला बढ़ता है। मनुष्य को लगता है कोई तो उसके साथ है, वह अकेला नहीं है। दुख, बीमारी और विपत्ति का मुकाबला करने की शक्ति में वृद्धि होती है। नियमित रूप से ईश्वर की पूजा करने और ईश्वर के सामने शीश झुकाने से मनुष्य के अंदर अहंकार तथा स्वार्थ का नाश होता है और स्वभाव में नम्रता आती है तथा बुरे कार्य करने से भी मनुष्य पीछे हटने लगता है। राक्षस बुद्धि का विनाश होता है, सद्बुद्धि का विकास होता है। भगवान की भक्ति और भगवान के नाम पर व्रत रखने से भाग्य को भी बदला जा सकता है, यहाँ तक कि मृत्यु को भी टाला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सावित्री ने भक्ति, तपस्या तथा व्रत के माध्यम से अपने पति सत्यवान की मृत्यु को भी जीत लिया था और यमराज को अपने पति को जीवन दान, राजपाट वापिस दिलाने तथा सास ससुर की आंखों की रोशनी वापिस दिलाने के लिए विवश कर दिया था। कहते हैं भक्ति में बहुत शक्ति होती है। नंदी के पिता को ऋषियों ने बताया था कि यह बालक अल्पायु है, और जब नंदी को पता चला कि उनके पिता मेरी अल्पायु के समाचार से दुखी हैं, तो नंदी ने भगवान भोलेनाथ की भक्ति करके खुद को अमर किया और भगवान शंकर के सर्वश्रेष्ठ गण तथा सवारी बने। चलो, यह तो सतयुग की बातें थी, फिर भी मनुष्य को ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखना चाहिए। बुरे कार्यों से बचना चाहिए ताकि वर्तमान जन्म तथा अगला जन्म सुधर सके, ऐसा पुराणों में लिखा है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद।